बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत से दोस्त जो है ना वो पूछ रहे थे, कह रहे थे कि यार ये जो निगरान वज़ीर आज़म बने हैं आप गलत खबर दे रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म जिस जमात का बनना है वो अवामी नेशनल पार्टी है। वो जाम कमाल साहब के यानी करीबी साथियों, जाम कमाल साहब उस पार्टी के हेड हैं। जिस तरह से साद रिजवी साहब तहरीक लबैक पाकिस्तान के हेड है, इमरान खान पीटीआई के और पीपल पार्टी के जरदारी हो गए, इसी तरह से जाम कमाल साहब जो हैं ये भी हेड हैं किसके, अपनी अवामी नेशनल पार्टी के। और इस अवामी नेशनल पार्टी के हेड होने की हैसियत से अब जो मेन बात पर हम आते हैं कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि नहीं ये तहरीक लबैक पाकिस्तान से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ या ये कुछ हुआ और आप पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये करें वो करें। सियासी इत्तेहाद होते रहते हैं और ये इत्तेहाद हुआ, ये बलूचिस्तान के अंदर इत्तेहाद हुआ है तहरीक लबैक पाकिस्तान का। इस चीज़ की मुफ्ती वजीर साहब जो मजलिस शुरा के रुकन है और बलूचिस्तान के अमीर हैं, उनके साथ जाम कमाल साहब जो थे उन्होंने मुलाकात भी की थी और उस मुलाकात में ये तमाम चीज़ें जो थी वो तय हुई थी। एक मुआहदा तहरीर किया गया था, उस पर दोनों अतराफ से यानी जो दोनों पार्टियों के सरबराहान थे उन्होंने क्या किया था, उनके ऊपर दस्तखत किए थे। अब उसी पार्टी का एक मेंबर पीछे उस मुआहदे के, जब मुआहदा साइन हो रहा होता है तो खड़ा होता है और खड़े होता है यानी जाम कमाल साहब के साथ खड़ा होता है और वही शख्स अब क्या बन गया, वजीर आजम बन गए। यानी आपका इत्तेहादी जब वजीर आजम बन गए तो आपको इसमें परेशान नहीं होना चाहिए बल्कि अच्छी उम्मीद लगाना चाहिए, क्योंकि जो इत्तेहादी होते हैं वो अपना हमेशा इत्तेहाद समझते हैं कि आपका उनके साथ साथ हो गया। अपने वो साथियों को हम दूसरी बात छोड़ते हैं, बलूचिस्तान के मसाइल तो हल करने में आपकी मदद कर सकते हैं, वो सबसे पहले अपनी पार्टी को ही तरजीह देंगे ना। मैं आपको एक सियासी पॉइंट बता रहा हूं, सियासी लेवल की बात कर रहा हूं। सबसे पहले वो क्या करेंगे, अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे माली तौर पर, सियासी तौर पर, जो कुछ भी हो सकते हैं। माली से मुराद ये है कि फंड रिलीज करेंगे अपने अपने हलकों में काम कराने के लिए, ताकि हमारे हलके में काम ज्यादा हो, लोगों के मसाइल हल ज्यादा हो, तो उस पर क्या होगा कि उनके कैंडिडेट को फायदा पहुंचेगा, लोग उनको वोट देंगे, लोगों का एतमाद बढ़ेगा कि इस शख्स ने हमारे लिए ये काम किया है, हमारे लिए इसने ये प्रोजेक्ट लगाए हैं, हम इनको ही क्या करेंगे, वोट देंगे। ये एक माली मदद होगी बाहैसियत एक वजीर आजम की। तो इसमें वो दूसरे नंबर पर किसकी देखभाल करेंगे, वो दूसरे नंबर पर अपने इत्तेहादियों की, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा इनके साथ इत्तेहाद है और हमने आगे इनके साथ चलना है। अगर हम अब इक़्तिदार में पहुंचे हैं और इक़्तिदार के पहुंचते ही अगर हमारा जो रवैया है, हमारी जो रविश है वो तब्दील हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट किसी भी वक्त जब हमारी पार्टी के ऊपर मुश्किल आ जाती है या हमें किसी वोट की जरूरत पड़ती है और वो वोट जो इनका वोट है वो हमारे लिए एक अहमियत इख्तियार कर चुका, अगर ये वोट कास्ट ना करें तो फिर ना वो कानून बन सकता है ना कोई वज़ीर आला बन सकते। तो वो सबसे पहले अपने इत्तेहादियों को राजी करते हैं, इत्तेहादियों के काम करते हैं, इत्तेहादियों की बात मानते हैं, इत्तेहादियों से मशवरा लेते हैं, इत्तेहादियों को मशवरा देते हैं और इत्तेहादियों को पूरी पूरी प्रोटेक्शन, उनका जो राइट बनता है, उनके जो वसाइल होते हैं, जो मसाइल होते हैं, उन पर वो बातचीत करते हैं और उनको फिर हल करने की कोशिश भी करते हैं। और इसी तरह से अब अगर ये बन चुके हैं वजीर आजम, वो आप सब लोगों ने देखा कि उनका नाम आ गया और हो सकता है कल या परसों वो हलफ भी उठा लें, क्योंकि 14 तारीख तक शहबाज शरीफ ने ही रहना है, उसके बाद उन्होंने बन जाना और वो हलफ उठाएंगे, हलफ की एक तकरीब होगी, उसके बाद उनके पास मुकम्मल इख्तियार आ जाएगा, एक ताकतवर शख्सियत बन जाएंगी पाकिस्तान के अंदर कानूनी लिहाज से। तो फिर इसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो बाहैसियत एक इत्तेहादी होने के, उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकती है, उनसे मीटिंग कर सकती है। उनके जो पार्टी हेड है जिसका नाम है जाम कमाल साहब,
वो जाम कमाल साहब से तहरीक लबैक पाकिस्तान मीटिंग कर सकती है, तहरीक लबैक पाकिस्तान उनसे मिल सकती है और उनको एतमाद में ले सकती है और उनसे बात भी मनवा सकती है बाहैसियत एक इत्तेहादी होने के। ये देखें, यानी पहले आपने लॉन्ग मार्च किए एक हुकूमत के खिलाफ महंगाई के और एक मुआहदा तय हुआ कि आपके ऊपर जो पाबंदियां हैं वो भी ख़त्म होंगी, वो इलीगल है, लिहाजा उनको ख़त्म किया जाए और इस पर उन्होंने काम नहीं किया। ये उनकी बदबख्ती है कि इनकी हुकूमत की, जिन्होंने जो झूठे मुआहदे किए और मुआहदे करके अब वो घरों की तरफ लौट चुके हैं, दफा हो गए हैं, लेकिन उस पर 1% भी इन लोगों ने काम नहीं किया। 1% भी, अगर 1% भी काम कर जाती है हुकूमत तो सोशल मीडिया पर पाबंदी को ख़त्म करना एक ऐसा समझ लें चुटकी का काम था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया क्योंकि यही मुस्लिम लीग नून थी और इन्हीं के सेनेट की कमेटी थी जिसने क्या किया था। इनके 7 अफराद थे, मेंबर ऑफ सेनेट कमेटी मुस्लिम लीग नून के 7 अफराद थे जिन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान पर सोशल मीडिया पर जो पाबंदियां आयद हुई हैं, लेटर लिखा इन सोशल मीडिया के मालकान को, इनकी इंतजामिया को कि ये बंदे मशकूक है, मुश्तबा है, लिहाजा इनका नाम भी नोट कर लें, इनके पिक्चर्स भी नोट कर लें और इनकी पार्टी भी नोट कर लें, इनके बयानात पर पाबंदी आयद कर दें और जब भी इनकी कोई पिक्चर वगैरह लगाए तो वो अकाउंट भी सस्पेंड कर दें। तो उसके बाद यह काम हुआ। अब जिस तरह से अनवारुल्लाह काकर साहब वज़ीर आज़म बने तो तहरीक लबैक पाकिस्तान जो बलूचिस्तान के हवाले से इत्तेहादी है और इत्तेहाद भी किया तो ये जाकर बात कर सकते हैं जाम कमाल साहब से और जाम कमाल साहब से को ये कह सकते हैं, बात मनवा भी सकते हैं कि देखिए हम आपके इत्तेहादी हैं, मुश्किल वक्त के भी ये इत्तेहादी हैं और आने वाले वक्त में भी हम इत्तेहादी रहेंगे, हमारे ऊपर ये गैर कानूनी पाबंदियां हैं, बाहैसियत एक इत्तेहादी होने के हम आपसे ये सवाल करते हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे ऊपर ये जो पाबंदियां हैं इनको हटवाएं। आप अपनी पार्टी के मेंबर को, क्योंकि इस वक्त वो वज़ीर आज़म तो बन गए लेकिन वो जिस पार्टी के मेंबर हैं और जो बंदा इस पार्टी का हेड है यानी जाम कमाल साहब, वो उसके नीचे ही काम करेगा बाहैसियत एक पार्टी की रुकनियत की। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं रियासत सत्ता की बात नहीं कर रहा। वो नीचे काम करेंगे तो जाम कमाल साहब से मीटिंग की जाए और इस मीटिंग में उनसे यह मुतालबा किया जाए जाम कमाल साहब से कि आपके पास ताकत है, आप अपने वज़ीर आज़म को यानी आप पार्टी मेंबर को यह कहें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान एक हमारी इत्तेहादी है और उनको ये जो है ना वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप इनके ऊपर पाबंदियां हटवाएं, पाबंदियां ख़त्म करें। आपके एक लेटर से वो पाबंदी ख़त्म हो सकती है, वो उड़ सकती है। इससे क्या होगा? इससे नाज़रीन जो इत्तेहादियां वो भी मजबूत होंगे और जाम कमाल साहब को ये बात समझनी चाहिए कि वोटों के एतबार से तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो पंजाब की तीसरी और ओवरऑल जो है ना वो 5वीं बड़ी जमात बनकर सामने आई है। अगर वो इनके साथ बैठ जाते हैं, इनके जो मुश्किलात का इनको सामने जो पाबंदियां हैं ये ख़त्म करा देते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा भी इनके जो इत्तेहाद हैं जाम कमाल साहब, इनके अवामी नेशनल पार्टी होगी, इन्हीं को ही होगा। क्योंकि जब पाबंदियां हटेंगी तो तहरीक लबैक पाकिस्तान मजीद पावर में आएगी। जब वो पावर में आएगी तो वो सीटें हासिल करेगी। जब वो सीटें हासिल करेगी तो फिर वो असम्बली तक पहुंचेगी। जब वो असम्बलियों तक पहुंचेगी तो फिर ऐसा समझ लें कि वो कानून बनाने वाली या कानून में जो लोग बनाते हैं उसमें अपने मशवरे देने वाली एक जमात बनेगी। इस तरह से वो एक स्टेप बाई स्टेप जो है ना वो अपने अरूज की तरफ जाएगी। और इसका क्या होगा कि बलूचिस्तान के अंदर अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां खत्म होती हैं, पाकिस्तान के अंदर खत्म होती है तो ये मजीद जो है ना वो खुलकर पाबंदी के बगैर जब वर्क करेंगे तो इनके वोट में भी इजाफा होगा और इनके सीट्स में भी इजाफा। जब सीट्स में इजाफा होगा तो इसका फायदा भी इन्हीं इत्तेहादियों को है। लिहाजा इससे और अच्छा जो वक्त है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान पर फिर कभी नहीं आना, क्योंकि ये इत्तेहादी हैं और आप इत्तेहादी से बज़ोर ताकत भी बात मनवा सकते हैं। क्योंकि आपने उनको कहना है कि देखिए अगर आप इत्तेहाद चाहते हैं कि कायम दायम रहे प्यार से, मजीद इसको हम जो है ना वो आगे फैलाएं,
मज़ीद जो ये इत्तेहाद का रिश्ता हम इसको मजबूत करें, तो इसके लिए आप यह तावन करें, हमारे ऊपर जो है ना वो पाबंदियां ख़त्म कराएं। जी आपका क्या होगा, एहसान होगा। और इससे हम मज़ीद जो है ना एक दूसरे पर एतमाद भी करेंगे, हमारा एतमाद भी बढ़ेगा। जब एतमाद बढ़ेगा तो हमारी सीटें भी बढ़ेंगी, जब सीटें बढ़ेंगी तो फिर हम दोनों पार्टियों को जो है ना वो पार्लियामान में फ़ायदा पहुंचेगा। ये तीन नाज़रीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।